उत्तर प्रदेश की सियासत में महिला आरक्षण को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने विधानसभा के विशेष सत्र की तारीफ की, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सीधा निशाना साधते हुए बीजेपी और मायावती दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या महिला आरक्षण बिल बन गया है सियासी हथियार, और क्या इसके बहाने चुनावी रणनीति खेली जा रही है? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूँ आपके साथ तमन्ना चौधरी। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर देश भर में राजनीतिक घमासान जारी है। उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे ने और तूल पकड़ लिया जब राज्य सरकार ने इस पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। इस सत्र की सराहना करते हुए मायावती ने समर्थन जताया, लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मायावती पर तंज कसते हुए कहा कि या तो उन्होंने बिल ठीक से पढ़ा नहीं या फिर बीजेपी ने उन्हें गुमराह किया है। आपको बता दें कि सपा प्रमुख ने बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी महिलाओं को वास्तविक आरक्षण देना ही नहीं चाहती और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को हवा दे रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने कहा कि महिला आरक्षण बिल संसद से पास हो चुका है, लेकिन बीजेपी नेता ही उसके खिलाफ बयान दे रही है। उन्होंने इसे असंवैधानिक बताया और आरोप लगाया कि बीजेपी खुद अपने बनाए कानून को लागू करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि संसद का विशेष सत्र 5 राज्यों के चुनावों के बीच बुलाया गया ताकि विपक्षी सांसदों को चुनाव प्रचार से दूर रखा जा सके। बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक समस्याओं से जनता परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे विषयों को सामने ला रही है। साथ ही उन्होंने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार जरूरी डेटा इकट्ठा करने से बच रही है, जबकि बेवजह लोगों से अलग अलग ऐप्स के जरिए जानकारी ली जा रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी की नीतियों को पुरातनपंथी और रूढ़िवादी बताते हुए कहा कि पार्टी महिलाओं को अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके पुराने और वर्तमान बयानों में भारी अंतर है, जिससे उनकी सोच में बदलाव साफ दिखाई देता है। उन्होंने ये भी कहा कि संसद में अपनी रणनीति विफल होने के बाद बीजेपी ने यूपी विधानसभा में प्रस्ताव लाकर अपनी साजिश को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष की एकजुटता से उसका पर्दाफाश हो गया। हरदोई दौरे का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। उन्होंने एक पीड़ित परिवार का उदाहरण देते हुए कहा कि न्याय के लिए दर दर भटकने के बावजूद उन्हें इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने मांग की कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, परिवार को आर्थिक मदद दी जाए और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा वाराणसी की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की छोको नीति और आक्रामक बयानबाजी से लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर भी अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके जरिए जनता की जेब पर बोझ डाला जा रहा है और महिलाएं भी इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी गरीबों से पैसा लेकर अमीरों को फायदा पहुंचा रही है। साथ ही हरदोई में उद्योगों को लेकर दिए गए बयान पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार के दौरान ही पेप्सिको का बड़ा प्लांट लगाया गया था, जहां विभिन्न उत्पाद बनाए जाते हैं। तो साफ है कि महिला आरक्षण का मुद्दा अब सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। एक तरफ समर्थन और दूसरी तरफ सवालों की बौछार। आने वाले चुनावों में यह मुद्दा कितना असर डालेगा, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ यूपी की बात में।